स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। दोबारा से अपन आ चुके हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ अपने अगला लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 30 नंबर का लेक्चर लेके आ गए हैं अपन 10th क्लास की साइंस का नए जोश के साथ। दोस्तों अच्छे से इसको समझो। पहले तो ये क्या है, कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकता है, ना हो मायूस ना बदल इरादे, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। मतलब अगर अपन 10th क्लास की अभी से मेहनत करेंगे, अच्छे धीरे धीरे स्लोली तरीका से चलते चलेंगे तो जब तक एग्जाम आएंगी तब तक अपन का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा और बिल्कुल उंगलियों पे आ चुका होगा। फिर अपन का रिजल्ट बनने में, मतलब किस्मत बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अपन सोच जाते हैं हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर तुम आज से ही अपनी पढ़ाई घर पे 10 मिनट, मतलब एक एक घंटे करके चालू कर दो ना, तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा अपनी अच्छी परसेंट बनाने में। मैं सबका प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सबकी 90+ % जाएगी अगर तुम अच्छी तरीक़ा से पढ़ते चले, मस्ती के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ। दोस्तों अच्छे से आगे पढ़ते चलिए। कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकता है, ना हो मायूस ना बदल इरादे, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। सही बात है दोस्तों, कभी भी हमें किसी काम को करने से पहले मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस किस्मत का पता ही नहीं है कब बदल जाए। चलती अपन की, जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूं, आपकी आज जॉब लग गई, कच्छ में मान लो आपका नंबर आ गया, सबसे बड़ी पोस्ट मानो आपका नंबर आ गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर आया कि बेटा आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। जैसा ही आपका आईएएस में सिलेक्शन आया, बदकिस्मती से आपका हो जाए एक्सीडेंट, तो वो जॉब क्या काम की, एक्सीडेंट ही हो गया। लेकिन ये किस्मत कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं है। अपन का काम है मेहनत करना, जो अपन अच्छे से करते चलेंगे। ठीक है। कल दोस्तों मैंने क्या बता दिया था, कल मैंने बता दिया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। मैंने बताया था रासायनिक समीकरण की, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया को छोटे पदों में लिखना। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में, जैसे धीरे धीरे मैंने आपको बताया था, अपन की जो ये है, पहले जैसे स्वस्वर को क्या बोलते थे हम, स्वस्वर बोलते थे, स्वस्वर बोलते थे, स्वस्वर। लेकिन आजकल इससे तो हटा ही गया, एक ही हो गया ससुर। ससुर ही कहने लग गए हैं, धीरे धीरे इनका भी गायब होने लग जाएगा। ये नियम बनता आ रहा है। पहले ससुर ऐसे ही है ना, पहले अपन, जैसे मैंने जल बनाया था, तो अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण किया था ना कि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो ज्वाला के साथ जलता है, चमकीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ऐसे ही अपन एक क्या उदाहरण करेंगे, जैसे ऐसे ही अपन क्या बनाएंगे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतनी बात लिखनी पड़ेगी। पर आलसी लोग होते हैं, मुझे जैसे बहुत से आलसी पिंड होते हैं, जो क्या कहते हैं, नहीं सर हमें शॉर्ट चाहिए चाहे कुछ हो जाए। ये पड़े शॉर्ट के पीछे। एक नाम और बताया था मैंने स्पेशल, वो नाम बाद में लेके चलूंगा, लास्ट में वीडियो में देखते रहें, अच्छा सा नाम आएगा आपके लिए। ठीक है। तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसा नाम ढूंढूंगा, तुमने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, तुम तो देखते चलो। पर पहले जैसे मैग्नीशियम को इससे वो कराएंगे। आजकल शॉर्ट क्या लिखने लग गए अपन, और शॉर्ट लिखने लग गए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आजकल आजकल में, मतलब इससे पहले ही लिखते थे। अब क्या होते हैं कुछ खबीज टाइप के। खबीज तो मैं एक स्पेशल नाम है, तुम जानते भी नहीं होंगे को नाम कहाँ से आया। खबीज का मतलब बताऊंगा तुम्हें बाद में, तुम वीडियो को अच्छे से देखते जाना। तुम सोचो क्या नाम बताया सर, खबीज, एकदम बिंदास नाम है। अब सुनो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे आपस में, दोनों क्रिया करके। अब क्या था, कुछ होते हैं कुछ आलसी पिंड जिन्हें हम खबीस बोलते हैं, वे क्या कहते हैं, नहीं सर हमें तो और शॉर्ट चाहिए। मैंने कहा ले बेटा और शॉर्ट दम हो तो। फिर मैंने क्या किया, मेरी मानो वैज्ञानिक मुझे जैसा ही होता है, तो मैंने क्या किया, कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम को अपन ने 9th क्लास में तक पढ़ लिया है कि मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg के साथ, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, MgO में। अभी हाँ तुम पूछोगे सर ये O2 क्यों आया, यहाँ पे तो Mg आया है। तो बेटा सब्र करो, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। उसको भी बताऊंगा कि Mg क्यों आया। तो ये बन गई अपन की सबसे शॉर्ट। इसे बोलते हैं अपन क्या, रासायनिक क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ये होता है अपन केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण होता है। ये आगे समझ में, अब इस कैसे आया, कहाँ से आया, इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें दोस्तों एक चीज बताऊं,
रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं अपन के? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कंकाली समीकरण, एक होता है कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। कौन कौन से? पहला होता है असंतुलित समीकरण, असंतुलित, असंतुलित, और दूसरा होता है, इसे बोलते हैं कंकाली। ढांचा, अच्छा लगा होगा ढांचा नाम, या ढांचा, वही खबीज का ढांचा। कुछ मान लो जैसे अपन के शरीर में अगर हड्डी हड्डी हो, खाल को हटा दें तो अपन का शरीर क्या है? ढांचा। वो ये असंतुलित कंकाली या ढांचा समीकरण। इससे क्या हो? और दूसरा समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण। क्या होता है दोस्तों? संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या होता है? ढांचा समीकरण। मतलब इसमें केवल कुछ नहीं होता है, केवल इक्वेशन दी जाती है, वो असंतुलित टाइप में होती है। जैसे उदाहरण देके बता दूं मैं, Mg, इसी उदाहरण को बताता हूँ, Mg प्लस O2 चेंज इनटू MgO। ये जो ये समीकरण, ये कौन सी है? एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है दोस्तों कि समीक्रिया को संतुलित कीजिए, अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो ये वही है, इसलिए काम आएगा। अच्छे से समझ लो कैसे करेंगे, उसको भी बताएंगे। अब तुम कहोगे इसमें देखो सर, इसमें ऑक्सीजन तो एक ही है, इसमें तो दो ऑक्सीजन है, अभिक्रिया क्या है? पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रही कुछ भी। क्या है? ये तो एक Mg है, इधर एक O है, मतलब दो O है, टोटल मिला के MgO। दोस्तों रुको, ये असंतुलित अभिक्रिया है। जो ऐसी अभिक्रिया होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं अभिक्रिया को बोलते हैं असंतुलित अभिक्रिया या ढांचा अभिक्रिया या कंकाली अभिक्रिया। अब सुनो, एक 9th क्लास में तुमने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 9th में भी खबीस रहे होंगे तो नहीं पढ़ा होगा, अगर 10th में आ गए होंगे अच्छी श्रेणी में तो ठीक है। 9th के लोग तो ज़्यादातर खबीस ही होते हैं, तो पढ़ते ही नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 2-3 नियम होते हैं जो अपन के अभी नहीं है। एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा, मतलब ऊर्जा संरक्षण का क्या कहता है? जैसे न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता और न प्राप्त किया जा सकता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे अब ये Mg द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रियाकारक, मतलब क्रियाकारक, क्रियाकारक मैंने तुम्हें बताई दिए थे, बता देना क्रियाकारक कि अभिक्रिया को शुरू करने वाले क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। तो क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर जो चेंज का निशान होता है, जैसे MgO, H2 ले लेते हैं, चलो H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2O। क्रियाकारक का द्रव्यमान, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक एक ही बात होता है। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर किसके होता है? इसके उत्पाद के द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों समान होता है, मतलब न तो कम किया जा सकता है और न ज़्यादा किया जा सकता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही किसका होगा? उत्पाद का क्या होगा? अपन का द्रव्यमान होगा। ये क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब सुनो, अब इसमें जैसे तुमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे निकालते हैं, तुम कैसे करोगे इसको? देखो, ये जैसे अपन ने लिख लिया H2O, पहले H2 प्लस के O2। सबसे पहली बात तुम्हें एक चीज बताऊं, ये H2 क्यों आता है, O2 क्यों आता है? जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं तो गड्ढा में गिराऊंगा, संगैया ले डूबाऊंगा। होता है कुछ प्रकृति के लोग होते हैं, खबीज टाइप की प्रकृति के लोग, तो क्या सोचते हैं, मैं तो गड्ढा में जाऊंगा पर बेटा यागू लेके जाऊंगा। ये नियम होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, मैं तो मरूंगा साथ में दूसरे लेके मरूंगा, या मैं पढ़ूंगा साथ में यार लेके पढ़ूंगा। दो थिंक के लोग होते हैं, एक तो पॉजिटिव थिंक, एक नेगेटिव थिंक। अगर नेगेटिव थिंक का बंदा है तो सोचेगा मैं फेल होऊंगा तो यागू फेल करके ही मानूंगा, चाहे क्रिकेट खेल में मैं नहीं जाऊँ लेकिन स्कूल का ले जाऊँगा। और एक क्या होता है पॉजिटिव थिंक के, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो कम बन जाए पर भैया ही अपना ज़्यादा बन जाए परसेंट, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो अपना ही होगा। हाँ, तो इस टाइप के होते हैं। तो पर ये क्या थे, इसने मैंने सोचा कि चलाऊंगा तो साथ जाऊंगा, नहीं अकेले नहीं लेके जाऊंगा, एक और हाइड्रोजन लेके जाऊंगा। मतलब क्या है, अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। Mg है, O है, O2 है, Cl2 है, ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। इसलिए हमेशा इनको किन के रूप में लिखा जाता है दोस्तों, इसलिए हमेशा इनको किस के रूप में लिखा जाता है, इनको लिखा जाता है इनकी अवस्था, मतलब जो जॉइंटेड अवस्था होती है, H2 को H2 के रूप में, O2 को O2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इनका द्रव्यमान संरक्षण नियम से कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या है, तत्व, ये द्रव्यमान, तत्व का मतलब परमाणु क्रमांक। अब जैसे ए एच है, अपन ने अब तक पढ़ते आए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 30 तक है। नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं लिख के बता दूंगा तुम्हें और बोर्ड पर समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कौन से नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन से पे आता है, पहले पे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है आठवें पे समारोह। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से पे हो गया, आठवें पे। अब ये कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन से पे आता है, हाइड्रोजन आता है अपन का परमाणु क्रमांक क्या आता था, 1, ठीक है। पहले अपन हाइड्रोजन लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं ऑक्सीजन। अब एक चीज याद रखना है, इनका दुगना का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है तो इसका वो क्या हो जाएगा, 1 को दोगुना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये 2 हो गए तो इसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है परमाणु क्रमांक है 8, तो 8 का अपन क्या कर देंगे, दुगना, ऐसा दुगना कर देते हैं। थोड़ी ट्रिक सी मान लो कि क्या कर देते हैं, दुगना। 1 का तो दुगना ऐसे करेंगे नहीं कि 1 का 2 मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 है, 8 का कितना हो जाएगा, 16। 8 का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे H2 है, एक H, एक और एक H कितना हो गया, 2। इसका द्रव्यमान दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 2। और ये O2 कितना है, O2 हो गया, एक का 8 होता है, एक का 16 होता है, दोनों का कितना हो गया, 32। 2 का कितना हो गया दोस्तों, 32। अब इधर देखो हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन है, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18। 16 और 2 कितना हो गया, 18, 16, 8 दूनी 16, टोटल मिला के कितना हो गया, 18। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर 32 33 कुछ आवे, इधर आवे 18, ऐसा तो होगा नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, ये जो अभिक्रिया ये गलत है इसके हिसाब से, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, मतलब इधर न तो बनेगा न समाप्त होगा, दोनों की तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये अपन का क्या कहता है, अपना द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहता है दोस्तों, नियम कहता है, ठीक है। अब जो अभिक्रिया होती है, असंतुलित अभिक्रिया कौन सी होती है, असंतुलित अभिक्रिया वे होती है जिनकी मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या समान ना हो। जैसे H2 का ये उदाहरण ले लिया, H2 वाला ये ले लिया, H2 प्लस के O2 ये वाला, या फिर MgO का ले लिया, Mg प्लस के O2 MgO ये वाला ले लिया। ये सब क्या अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, ये सब दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है, असंतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। ये असंतुलित अभिक्रिया के उदाहरण हुए। संतुलित अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनकी दोनों तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ किनके मान, द्रव्यमान संख्याओं के मान क्या होंगे, समान होंगे। वे अभिक्रिया अपनी कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, संतुलित अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि अब बताओ मैं आपके लिए संतुलित अभिक्रिया CH एक जैसे Mg प्लस के O2 MgO। अब इसमें देखो यहाँ पे कितना है, O2 कितना है, 2। अभी इसको मैं समझाऊंगा कैसे, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो Mg भी कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। इसको समझाऊंगा कैसे आया। अभी ये Mg कितना है, ये Mg कितना है, 2 हो गया Mg। इधर भी Mg कितना है, 2 हो गया। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया। तो दोनों तरफ देखो 2 Mg थे, इधर की तरफ है, 2 Mg इधर की तरफ है, और 2 और O2 O2 इधर है, 2 O इधर है। तो ये अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया, ठीक है। अब इनको अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आता है क्वेश्चन की अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे। तो देखो अभिक्रियाओं को संतुलित करने के 2-3 चरण है, उनको अपन समझ लेते हैं। हाँ, पहली बात, अभिक्रियाओं को संतुलन कौन सी विधि से किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है दोस्तों, अभिक्रियाओं को किया जाता है संतुलित, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे संतुलित करना कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन Mg वाले को ही बताते हैं।
सबसे पहले तो अभिक्रिया संतुलित करती हैं, तो जो अभिकारक और उत्पाद हैं वे पर्सनल विभाजित होते हैं, उनके अंदर बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने के बाद उनकी परमाणु, पहला चरण है, सबसे पहले अभिक्रिया और उत्पाद हैं उनमें क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, बॉक्स बना लिया। उसके बाद क्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, कितने परमाणु हैं, 1 2 4 20 25, जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्याओं को अंकित कर लेंगे। उनकी संख्याओं को अंकित करने के बाद आवश्यक संख्या से गुणा कराएंगे। मतलब जैसे कोई 4 थे, कोई 2 से, जैसा अभिक्रिया संतुलित होगी, तोड़ मरोड़ तोड़ के कैसा भी हो, अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, चौथा चरण में जांच करना, और जांच करना भी जरूरी है। पता है, तुम सबको पता होगा अपन की एग्जाम क्यों लगती है, एग्जाम हमारी जांच करने के लिए लगती है। रिजल्ट, परिणाम, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट तुमने एक साल में क्या किया, तुमने एक साल में क्या किया, वो तुम्हारे लास्ट की जो एग्जाम होती है ना, एक एग्जाम एक सब्जेक्ट की, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगी कि क्या किया। तो हर चीज़ का अपन ने जांच करना भी जरूरी होता है। अपन किस गड्ढे में डूबे हुए हैं, कोई चैट पे तो नहीं बात कर रहा, कोई क्या कर रहा है, इसका तो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किस टाइप की खबीस कहाँ बैठ जाए। मोबाइल में भी होंगे कुछ खबीस, चैट पे भी होंगे, क्योंकि उनको कुछ काम थोड़ी है, कौन का चैट का मैसेज आ रहा है, इसका, अरे इसकी आईडी खोजो, यही काम होता है। ठीक है, अब पहले अपन क्या करेंगे, जैसे Mg प्लस, उदाहरण 2-3 उदाहरण समझाऊंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, MgO। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला सबसे पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। चलो ऐसे बॉक्स बनाएंगे। अब मेरी बात सुनो, बॉक्स बनाने का, बुक में बॉक्स का नहीं दे रखा, बॉक्स बनाने का मेरा एक पर्सनल रीजन है। क्या है, इस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। अच्छे से कान खोल के सुन लो, इस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जैसे अभिक्रिया पेपर में भी करना है, पेपर में आ गया कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो अभिक्रिया लिखा, अभिक्रिया का 4 बॉक्स बना दिए जैसे मैंने बनाया। अब सोच लेना कि सर ने बोला है, क्या बोला है, कि जो बॉक्स है उसमें तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है, बॉक्स जैसा है एज इट रहेगा। ठीक है, और किसी से गुणा कराओ, भाग कराओ, कुछ भी कराओ, पता नहीं है मुझे, लेकिन बॉक्स में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, परमाणु की संख्या, तत्व लिख लेंगे, या तत्व लिख लेंगे, तत्व और कितने के बाद में परमाणु की संख्या लिख लेंगे। अब पहले सबसे पहले अपन उन तत्वों को लिखेंगे जो सबसे ज्यादा, मतलब जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन की। ठीक है, फिर क्या है, मैग्नीशियम। 2 ही तत्व हैं इसमें, कितने तत्व हैं, 2। यहाँ 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, नो टेंशन, बिना टेंशन के जीना है अपन को। टेंशन नाम की तो चीज ही नहीं होनी चाहिए, टेंशन तो खबीसों के लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, 2 हो गए ऑक्सीजन, Mg, ये 2 हो गए, 4 हो सकते हैं। अपन को क्या करना है, अब इनकी परमाणु की संख्या लिखनी है कि कितने कितने परमाणु हैं, इनकी कितने हैं, Mg कितना, पहले ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, दिख रहा है साहब, हाँ सर 2 है, तो ठीक है लिख दो 2, कितना लिखना है, 2। Mg कितना है, 1 है सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो चश्मा लगवाया दुकान पे जाके, तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो Mg कितना है, 1, Mg लिख लिया मैंने, कितना, 1। ठीक है सर, और इधर क्या बन रहा है, ये तो क्या हो गया, अभिकारक की तरफ हो गया, अभिकारक या क्रियाकारक की तरफ। ये वाला क्या होगा, तीर के निशान वाला उत्पाद की तरफ, इधर छोटा सा लिखूं, उत्पाद की तरफ Mg कितना है, उत्पाद की तरफ Mg कितना है, 1, उत्पाद की तरफ Mg 1 है, और OB कितना है, OB अपना 1 है। सर इधर तो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर 1 है। सबसे पहले अपन सबसे ज्यादा किसमें, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो रही है ना, दिख रहा होगा, इतना भी नहीं दिख रहा तो 10th क्लास में आकर डूब मरो, इतना भी नहीं दिख रहा तुम्हें। तो ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो इधर भी सर हमें कितनी करनी है, पहले हमें कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन बराबर करनी है, मतलब यहाँ बने तो यहाँ 1 को 2 से गुणा करा दूंगा तो 2, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स में चेंज किया, नहीं किया, ऐसा तो किया नहीं मैंने MgO2 लगा दिया, Mg2O2 लगा दिया, कुछ नहीं किया मैंने बॉक्स की तरह ही रहेगा। बॉक्स में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, नहीं पता नहीं कौन सा केस लग जाए छेड़छाड़ का, इसलिए बॉक्स में छेड़छाड़ करनी ही नहीं है तुम्हें। ऑक्सीजन 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आया, 2। ठीक है सर, अब एक काम करो, यहाँ बॉक्स में छेड़छाड़ ऐसा मत करना सर, तो मैं छेड़छाड़ कर दी, मैंने बॉक्स छोटा किया, उसमें मान नहीं रहा था, छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैंने 2 से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया।
सर ऑक्सीजन यहाँ कितना है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, वेरी गुड बेटा। इधर कितना है 2, अरे सर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, मजा आ गया, हो गया संतुलित। अरे अंधियो देखो पहले, अब इधर mg कितने हो गए, mg तो हो गए 2, तो mg 2 हो गए, तो इधर तो mg एक ही है, इसको भी तो करना पड़ेगा। इसको कैसे करें सर, इधर भी 2 से गुणा कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते, मैंने मना कब किया कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट कोष्टक के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, इधर उधर तो कछु गुना करो, जो तुम्हारे मन में आए कुछ करो। ठीक है सर, फिर तो सिंपल है, mg है, इसको किससे गुना करा देंगे, इसको भी 2 से गुना करवा देंगे। लो कितना आया 2, अब मतलब 2 आ गया, mg है, इधर 2 से गुना कर दिया, 2mg प्लस O2 2mg। सर संतुलित पहले जांच तो कर लो, लास्ट चरण तो है अपना, भगने की पड़ रही है, कब सर क्लास छोड़े, कब हमारी छुट्टी हुई, क्रिकेट खेल भी चले, वेट पहले संतुलित पहले जांच कर लो कि हुई कि नहीं जांच। mg कितना हो गया 2, इधर कितना है mg 2 है ना, 2 mg, हाँ सर है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इधर 2, O2 का मतलब ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2MgO, मतलब इधर कितना है ऑक्सीजन 2, दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभिक्रिया अपनी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, आ गई होगी समझ में, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, एक और उदाहरण समझाऊंगा। एक और उदाहरण है अपना, H2 प्लस के O2 चेंज इनटू H2O, ये पानी है जो अपन पीते हैं, और D2O वो होता है कठोर पानी जिसको अपन पीते नहीं है। ठीक है, H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2O, अब क्या करेंगे सर, वही काम करना है क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, नहीं तो निर्माण किया जा सकता, द्रव्यमान को नहीं नष्ट किया जा सकता, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे दोनों तरफ अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो असंतुलित है, असंतुलित है तो क्या करेंगे संतुलित। एक ही काम है जांच करना, और पता है पेपर वाला कंफ्यूज करने कभी कभी ऐसा दे सकता है कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तुम्हारा माइंड घुमा दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पेपर में खबीज टाइप की बैठे होते हैं, उनका दिमाग क्या बंद रहता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल के दिमाग चालू किया जाता है, और जरूरी भी है ऐसा क्वेश्चन डालना। ठीक है, खबीसों के लिए पर्सनली, ठीक है, अच्छा है खबीस, बताऊंगा कि क्या होता है खबीस, अगर कोई जानता हो तो मुझे कमेंट में बताना है कि सर मैंने देखा है खबीस। ठीक है, अब पहले क्या लिखेंगे, तत्व लिख लो, अभिकारक की तरफ के तत्व लिखो हाइड्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, अब उत्पाद की तरफ अपन तत्व लिखेंगे, उत्पाद की तरफ वही हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन इधर की तरफ देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो लिख दो, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस लिखना है कितने हैं, बॉक्स, हाँ बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो। इधर कितने हैं हाइड्रोजन 2, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर, 2 हैं, ऐसा मत सोचो H2S हैं, H एक H और एक H, ऐसे 2 H हैं, इधर भी ऐसा 1 O 2, तो यहाँ O2 कितना है, O2 भी 2 है, दिख रहा है सर। इधर H2 कितना है, इधर H2 सर, H2 इधर 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अभिक्रिया संतुलित है क्या दोस्तों, हाँ संतुलित है। किसने कहा संतुलित है, आँख खोलो पहले देखो संतुलित है का, एक एक को मिलाओ, संतुलित है का नहीं है, पहले देखो, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, संतुलित है सर ये तो, अभिक्रिया संतुलित। अरे बेट पहले एक और को तो मिलाओ, एक से क्या पूरा भरपाई थोड़ी हो जाएगी, अपन को पूरा काम करना है। O2 कितनी है, O2 यहाँ है 2, यहाँ कितनी है 1, सर नहीं है संतुलित, क्यों नहीं है, क्योंकि सर इधर 1 है, तो क्या करें संतुलित करें। इधर क्या करेंगे, इधर सोचा इधर 1 है तो 2 से गुना करा देंगे, 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ मैंने 2 से गुना करवा दिया। ठीक है, कितनी हो गई, 2 से गुना करवाया तो ये हो गई 2, सर ऑक्सीजन संतुलित हो गई, अभिक्रिया संतुलित हो गई। देखो संतुलित है क्या, संतुलित है, कमेंट में बताओ नहीं है संतुलित। पहले इधर की तरफ देखो संतुलित है क्या, अरे हाइड्रोजन तो 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी
चार हाइड्रोजन हो गए चार। अभिक्रिया संतुलित है ही नहीं, कहाँ से है, चार हाइड्रोजन है, इधर तो दो हैं, तो क्या करें, अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। सर संतुलित तो है, दो ही तो है। अरे बेटा हाइड्रोजन के नीचे कितना है, दो, एक हाइड्रोजन कितना है आगे, दो, दो को दो से मल्टीप्लाई कराएंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, चार। इतना तो 10th में आ चुके होगे, समझ गए होगे कि सभी खबीसों। ऑक्सीजन कितना क्लियर दिख रहा है, दो, ठीक है, टू टू जा फोर, इधर कितना है, फोर है, इधर हाँ टू है, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, इधर हो गया, क्योंकि टू से टू मल्टीप्लाई हो गया फोर। अब क्या करेंगे, इधर भी हमें फोर करवाना है, इधर कितना है, टू, टू है, इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से, बॉक्स में तो कुछ चेंज नहीं की, तो दो दूनी टू टू जा फोर, कितना हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, वो हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। अब देखो टू टू जा फोर, सर हाइड्रोजन फोर, टू टू जा फोर, सर हाइड्रोजन फोर, बराबर संतुलित है। O2 दो ऑक्सीजन संतुलित है, मतलब अपन की क्या अभिक्रिया संतुलित है। आज का जो अभिक्रिया दो प्रकार की है, संतुलित अभिक्रिया, मैंने संतुलित करना सिखा दिया। अपन जो कल वाली क्लास है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आएगी। अपन की क्या अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, अपचयन, ये हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अधिक नोटिफिकेशन प्राप्त करने की बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।